सहनशीलता। आखिर सहनशीलता क्या होती है? कैसे हम अपनी जिंदगी को एक सहनशीलता से तैयार कर सकते हैं और सहनशीलता से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? आज मैं इन्हीं सब बातों पे आपसे बातें करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन विद ऋषि के साथ। हरिनगर के एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो अपने गांव का एक चर्चित इंसान था जो कि मूर्ति बनाने में बहुत ही अपूर्ण था। उसका मूर्ति बनाने में किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। जितने भी उसके आसपास के मूर्तिकार थे उन सबसे वो सबसे अव्वल दर्जे का मूर्तिकार हुआ करता था। एक दिन एक दूसरे गांव के पंडित जी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे गांव में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जिसमें हमें एक शिव मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्तिकार उनसे पूरा नाप साफ लेता है और कहता है कि मैं इस मूर्ति को 15 दिन में आपको तैयार करके दे दूंगा। पंडित जी उसकी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ये मूर्ति 15 दिन में बना के दे देना। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। मूर्तिकार भी अब अपने काम में लग चुका था। उसने पत्थर तराशने शुरू करे। उसने 2 पत्थरों का चुनाव करा और उन्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने पास लेके आ गया। 2 पत्थरों का दोस्तों उसने चुनाव इसलिए करा कि अगर कहीं पर एक पत्थर खराब हो जाता है तो मैं दूसरा पत्थर इस्तेमाल कर लूंगा। वहीं जब वो मूर्ति बनाना शुरू करता है तो पहला पत्थर भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान, जैसे ही ये मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू करे मुझ में दरार आ जाए और मैं खराब हो जाऊं ताकि मुझ पे ज्यादा छेनी हथौड़ियों का वार ना हो पाए। मूर्तिकार जैसे मूर्ति बनाना शुरू करता है वैसे ही पत्थर में दरार आ जाती है। वो उस पत्थर को हटा के दूसरे पत्थर पर काम शुरू कर देता है। दूसरा पत्थर बड़े ही सहनशीलता से उन छेड़ी हथौड़ियों का वार सहता है और उसमें एक मूर्तिकार एक भव्य शिव मूर्ति का निर्माण कर देता है। बहुत ही सुंदर शिव मूर्ति उस पत्थर में बनती है। उस समय दूसरे वाले पत्थर सोच रहा होता है कि क्या ये पत्थर इतनी सहनशीलता सह रहा है, कैसा है। ये होने के बाद दिन गुजरते हैं। 15 दिन बाद पंडित जी वहां पर आते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं क्या हमारी मूर्ति तैयार हो गई है। मूर्तिकार कहता है कि हाँ जी, आप इस मूर्ति को देख लीजिए। पंडित जी मूर्ति को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। पंडित जी मूर्ति ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में ही मूर्तिकार कहता है कि पंडित जी आप इस मूर्ति को लेके जाओ और जो ये दूसरा पत्थर खराब हो गया है इसे भी अपने साथ लेके चले जाओ। पंडित जी उनसे पूछते हैं कि मेरा ये पत्थर किस काम का। मूर्तिकार पंडित जी से बोलता है आप जब जिस मंदिर में उद्घाटन कर रहे हैं उसके बाहर लोग आएंगे, नारियल लेके आएंगे तो ये नारियल फोड़ने के आपके काम आ जाएगा। पंडित जी उसकी बातों को सहमति देते हैं और उस पत्थर को भी लेके चले जाते हैं। जिस पत्थर में मूर्ति बनाई गई उसका बड़े भव्य तरीके से उद्घाटन होता है और उसे मंदिर के अंदर रखा जाता है। वहीं जिस पत्थर ने भगवान से प्रार्थना मांगी थी और कहा था कि जैसे ही मूर्तिकार मेरे पे काम शुरू करे तो मुझ पे दरार आ जाए, उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा गया। दोस्त अंदर जो पत्थर जिस पत्थर ने उस समय अपने ऊपर छेड़ी हथौड़ियों का वार सह लिया था आज उसकी पूजा की जा रही थी। उसका हर प्रकार से दूध से निलाना, फूलों से उस पे पूजा पाजन होना, ये सारी चीजें हो रही थी और जो दूसरा पत्थर था उस पे रोज नारियल फोड़े जाते। तब वो पत्थर सोचता है कि काश अगर मैं उस दिन थोड़ा सा सहनशीलता रख लेता तो इस पत्थर की जगह मैं होता। आज वो उस पत्थर पे लोग हर दिन आके नारियल फोड़ रहे थे, उसे उन नारियलों की चोट हर दिन सहनी पड़ रही थी। इसका सीख होता है दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर दर्द हमें सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं आते हैं। उस समय अगर हम किसी दर्द को सहनशीलता से स्वीकार कर लें तो हो सकता है आने वाली जिंदगी में वो दर्द हमारे लिए एक लाभदायक दर्द बने।
इन्हीं चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है। अधिकतर जब हमारे ऊपर कुछ परेशानियां आती हैं, हमारे ऊपर कुछ दर्द आता है, तो हम बड़ी जल्दी में भगवान से कह देते हैं कि हे भगवान, ये परेशानी मेरे ऊपर ना आए, ये दर्द मेरे ऊपर ना आए। वहीं जब हम किसी दर्द को सह लेते हैं, उसे सहनशीलता से सह लेते हैं, तो वही दर्द हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही लाभदायक दर्द बन जाता है। आज मेरे मन में ये ख्याल आया कि यही चीजें जिंदगी में जैसे इस पत्थर के साथ हुआ, वैसे ही सारे लोगों के साथ होता है। अधिकतर लोग अपनी परेशानियों में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी कोई परेशानी ना आए जिससे कि मुझे दर्द सहना पड़े। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।